हरे कृष्णा। हाँ कोई हरे कृष्णा। तो थाने सबने खबर होगा कि हम काले जो क्लास जो विका परसों की जो क्लास हुई थी, तो वर्ण में अभी कई कई चर्चा की थी। पहली तो यह चर्चा की थी अभी कि भगवान यदि मिट्टी खाती थी, यशोदा मैया ने कही कि तो मना अपना मुख में ब्रह्मांड दिखाए। तो यशोदा मैया की रीति कि ठाकुर जी था कई मिट्टी मिट्टी जो था दूरो खादो, यह था वटा की मिट्टी खादी है तो था खादे नहीं खादी था मैंने मुंडो खोलन बता। तो यशोदा मैया की रीति कि ठीक है बतावांग अणा ने भगवान किरा के था मने भगवान किरे थू मने यशोदा मैया था मने तो डाटी रहो था मने तो लड़ी रहा। लेकिन असल में था जानो कोने हाल मने कि मु कौन हूँ, मु त्रिलोकनाथ भगवान हूँ, स्वयं भगवान हूँ। लेकिन यशोदा मैया का एक ऐसा विचार नहीं, तो भी के हमेशा पुत्र भाव में रहता था। तो अलग अलग आचार्य के इमें कहवे कि घणे व्यक्त अपना अपना भाव बतावे। तो पहली आचार्य कहवे कि कृष्ण था मिठाई का दी मिट्टी खा दी। तो मना यूँ कहवे कि मैं कि यशोदा मैया का तो हर दान में दूध पीतो रहूँ, यानी तो अबल के मुँह कही करूँ कि मुँह धरती भी माँ है एक, तो धरती माँ है तो कहीं मने एको भी दूध पीणो सावे, दूध पीवा एको। तो क्या ठीक है, तो ऐसे कहीं की तो भगवान दे क्या चलो ठीक है दूध तो कहीं पिया, तो खाली मिट्टी मना खेली दी। और मिट्टी खेल दी तो मना क्या अबे यशोदा मैया ने किरिक थे मिट्टी का खा दी। तो भगवान पासो आंसर देवे अणा ने उत्तर देवे के थे मिट्टी खादी था मिट्टी खादी कृष्णा। तो क्या कोने मुँह तो जैसा मुँह था को दूध पीऊँ, आसान धरती माता को भी दूध पिया को मैं प्रयास की दो, लेकिन मैंने वो मजो नहीं आयो जो था कि दूध में मजो आवे। तो पासो एक उदाहरण पासो कहवे कि भगवान ने धरती को भार हल्को करवाते आणि जगत में प्रकट वे अवतार लेवे। तो अब ये बलराम जी कीरा है, तो बलराम जी कीरा का भगवान था आणि धरती पे आओ भार हल्को करवाता ने धरती माता को, लेकिन था आणि मिट्टी ने खैरा हो। तो था कहीं मीठा को मतलब था को कहवा को मतलब कहीं एक मिट्टी खाओगा तो कहीं धरती माता को भार हल्को वीजेगा कहीं। ये बलराम के यूं व्यवहारो नहीं है। कहता पहला राम में तो आया था वधी था कहीं की दो कि था अने जतरा भी राक्षसाना सबने वधी की दो। अब आवनो था कि मिट्टी करा यूं हल्को नहीं व्यवहार। तो अलग आचार्य अलग अलग करके में दूसरो ये कहवे यशोदा मैया की कि अबे यार मिट्टी अभी क्या भगवान कहवे मैं मिट्टी खादी को नहीं, यशोदा मैया कहते मिट्टी खादी केक नहीं खादी। तो बलराम जी कहवे है कि भगवान जदी कहवे ने कि यशोदा मैया ने थारा तो माता पिता है ही को नहीं थंदा कटू मांगी लाया कट बाजार मुँह। तो आसान क्या न कि बलराम जी ने सब के कारण हंसी उड़ा था भगवान की। तो पछे कि भगवान कहे कि बलराम ये सब यशोदा मैया कहवे गणा ने ये थारा गोप कीरा ये थारा हंडे थारा जतरा भी दोस्त थे नहीं सब हंगरा कीरा है कि थे मिट्टी खादी। तो ये कहवे कि ये सब झूठ बोली रहा है नहीं। भगवान कहवे कि अच्छा ये सब झूठ बोले तो एकलू हाँ बोली रोकूँ कि यो तो ठीक है चल हंगरा झूठ बोले रहा माने भी लूँ, लेकिन पासो करो तो यो थारा हंडे थारो बड़ो भाई भी कहिए कि यो भी कीरो का मट्टी खादी है। तो पछे ये कहवे कि था ने कि बलराम जी ने कम समझी रहा कहीं कि बलराम जी भी मना भी जा रहा है थाना यूं मत हम जो बलराम जी भी सही भी रहा था। तो यशोदा मैया में ये भगवान खाली मन में ज आंसर दी रहा है। और पाछे कह रहा है कि बलराम जी तो मने चिड़ा था कि मैं तो कारो हूँ, थार माता पिता यशोदा और नंद महाराज तो ये तो गोरा है और तू तो कारो है। तो कही एक धंधो मांगी लाई ऐसा नहीं गिरा है कि तू तो कारो भी गयो कारो पैदा भी ऐसा तो कैसा नहीं गयो। तो ये अलग अलग तर्क चले रहा है। तो क्या एक बात चलो ठीक है अगर तू सही बोली रहे तो मुंडो खोलिन बता मने कि ते मिट्टी खादी कि नहीं खादी। तो भगवान जो मुंडो खोले तो मैं अनेक करोड़ों ब्रह्मांड दिखी गया है। अबे भगवान का करोड़ों जो ब्रह्मांड वो कटे मुख में रहे नहीं। भगवान श्वास लेवे तो सारे से ब्रह्मांड है जो मुख में ही जाए, जो सांस छोड़े वापिस ब्रह्मांड रचवा वाला भी जावे ब्रह्मांड रची जावे। तो भगवान यूज किया है कि भगवान का मुख में आना ब्रह्मांड देखी ना क्यों। और ब्रह्मांड देखे तो माता यशोदा होशी रही थी कि यार मुँह तो होशी रही थी कि कृष्णा कही की दो है खाली मिट्टी खाती है, लेकिन हाय भगवान
यो तो पूरा ब्रह्मांड खाइन बैठो है आकर में अतरो मोटो खाई गयो अतरो मोटो मुंडो है गई ऐसा नहीं गिरा तभी क्या है कि अबे अभी भगवान की पास माया शक्ति इतनी है कि भगवान ने क्या माया शक्ति के भगवान ने अगर यदि कोई डांटी रोवे तो भगवान की माया शक्ति वे के देखे थोड़ी के जैसा कि एक पिताजी माँ बाप ने एक बाप थी कोई दूसरो लड़ाई करे तो अगर बेटो जवान वेगा घर में तो बेटो देखेगा थोड़ी के ऐसा कृष्ण पिता है और कृष्ण की शक्तियाँ है अल्लाह देनी शक्ति माया शक्ति तभी देख रही है कि भगवान ने लड़ी रहा है को मतलब माँ बेटा बेटा उबा देखेगा थोड़ी के तो वहाँ कहे कि यशोदा मैया ने भी भ्रमित करी नाख्यो और भ्रमित करी नाख्यो तो પછી वहाँ विचार करवा लग गया करे कि ये कृष्ण तो मु तो होशिरो तो माँ कृष्ण तो मारो पुत्र है नंद महाराज नंद ब्रज का राजा है और मु वहाँ की पत्नी यानी कि रानी है तो आसान वहाँ विचार करो कृष्ण तो भगवान है अबे मु कृष्ण ने पुत्र रूप में नहीं मानूंगा अबे मु किन्ने रूप में मानूंगा अबे कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानूंगा कहा कि भी भगवान है अबे देखो भगवान वात्सल्य प्रेम ने ग्रहण करवा वाते ब्रज में प्रकट हुआ था लेकिन अबे भगवान ऐसी लीला होते तो यशोदा मैया भी भ्रमित हुई गई तो जो वात्सल्य प्रेम वो नीचे आई गया और वो कहे दास्य भाव यानी कि भगवान ने कृष्ण ने अपने भगवान रूप में मानने लगे तो भगवान तो देखे यार यह तो बहुत गड़बड़ वाली बात थी किया तो अपने घाटो भी गया अपने में तो बचे भी कहे माया दीवानी के तुरंत अपना पर्दो हटाई दो माया शक्ति ने कहा चलो ठीक है अभी छोड़ दो तो यशोदा मैया तुरंत पाछो वनिष्ठ भाव में आएगी कि माया शक्ति जो छोड़ियो और भगवान के कहवा लगी नहीं कृष्ण तुम्हारा पुत्र है यह भाव में आएगी तो ब्रज में देखा जाए तो भगवान अपना माता पिता का बातें यानी लीला करें और अलग अलग भाव में भगवान ने पूजे तो आसान एक प्रश्न में उठी सके कि प्रश्न यो है कि भगवान ने अभी सब भगवान माना अपने सबने खबर पड़ी कि अत्यतन कथा करी ना तो अपने सबने खबर पड़ी कि कृष्ण ही भगवान है लेकिन अबे खबर तो पड़ी कि कृष्ण भगवान है लेकिन वास्तविक संबंध कई होना सब भगवान का आगे वो आपने जानना बहुत जरूरी है अभी सब ने मानी रहा अपना घर में सब के अंदर भगवान है अच्छा भगवान है तो कहे भगवान अगर अपना हमें गया लीला करवा लगी जाएगा तो क्या भगवान था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो अभी भगवान का हमें आरती गावा लग जाएंगे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे तो आसान नहीं है आरती गावा लगी जाए तो भगवान कहेगा यार यो तो भाई सब वात्सल्य प्रेम तो नहीं है यो तो दास्य प्रेम है ये तो मांगवा को प्रेम है भगवान ती मांगी रहा है ठीक है संकट कटे तन का धन लक्ष्मी घर आवे ऐसे एक आरती में ऐसा तो गावी जे नहीं तो भगवान के ये तो भाई भिखारी वालों काम है मारा भक्त मापो मांगे तो ये प्रेम वारो बात नहीं है तो एक हाथू नो एक हाथू दो अड़ी वारो काम है तो ऐसे तो मैया का शो प्रेम नहीं थो तो आसान पहले कह भगवान थी के आपने सबसे पहले एक बात समझवा की है कि भगवान ने आपने सबसे पहले की करनो अपनो संबंध स्थापित करनो अबे संबंध कशो वेवे पहलो संबंध वेवे अगर कोई आप भगवान ने अपना पुत्र रूप में स्वीकार करना चाहे तो वरना पुत्र का जैसा नहीं भगवान की सेवा करनी चाहे तो यो संबंध एक माता पिता को या भले अन्य स्त्री हो पुरुष हो वनाने के करना चाहे यो संबंध राखना चाहे भगवान कांडे दूसरो अरे भगवान ने दोस्त मानी रहा है तो वनी जगह भगवान ने दोस्त भाव में ही रहना चाहे लेकिन पैसे भगवान हमें आ गया तो बस कहते अरे भगवान अब तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ऐसा नहीं वेणो चाहे बट यूज वेणो चाहे खाली बस कृष्ण मारा कहिए दोस्त है भले हमें दर्शन दो चाहे मती देव तो भी दोस्त भाव में रहना चाहिए यो दोस्त बारो है नहीं तीसरो वेवे को प्रेमिका तो प्रेमिका रूप में देखे बस कृष्ण तो हमारा प्रिय पत्नी है पति है तो बस कृष्ण ही भगवान है मतलब कृष्ण हमारा पति है और कहीं नहीं यो एक संबंध है आसान अलग अलग प्रकार का संबंध वेवे या तो कोई भगवान ने दुश्मन रूप में भी मानी सके कि कृष्ण मारो दुश्मन है तो वो दुश्मन रूप में मानना चाहे ऐसा तो अलग अलग ऐसा प्रेम है तो प्रेम एक संबंध एक भगवान का हंडे होना चाहे बाकी भगवान ने भगवान मानी ना क्यों इनमें अपनी भक्ति में हाल प्रगति नहीं आवा रहा भगवान थी भगवान को ना हमारा अपना जो संबंध है वो स्थापित व्यवहारों नहीं जटा तक था भगवान थी गई अपना संबंध नहीं बढ़ाऊंगा वटा तक था को संबंध स्थापित नहीं होगा सिंपल सी बात है भगवान को था कांडे एक सिंपल संबंध बनाना है चाहे वो मित्र को हो चाहे पुत्र का हो चाहे सखा का हो चाहे प्रेमिका का हो चाहे माता पिता का हो चाहे दुश्मन का हो
असान गिराक असान एक भगवान कंडे संबंध वेणो सावे यो एक हर एक भक्त को में लक्षण में हर भक्त को में कर्तव्य। हंगरा लोग तो यूं ज कहवे अरे कृष्ण ने भगवान मानी लो लेकिन भगवान मानी लेगा लेकिन आपनो कल्याण वेगा कहीं कभी नहीं व्यवहार। भगवान क्या कर अभी भगवान तो पूरी दुनिया मानी रहा है कृष्ण ने कहा भगवान है लेकिन संबंध कही है वो हाल कोई बताई नहीं रही है। भगवान को ना अपना संबंध कही है वो नहीं बते रहे। ऐसा नहीं कि दुनिया में मनक तो घने ही है। आज गोविंदा का पापा मनक है या अजय पापा मनक है या मारा पापा मनक है लेकिन वो क्या जो ये मनक है ये जिसान की माता वे अपनी माता क्या ये नहीं थारा पिता है यो संबंध बतावारो कौन है वो गुरु बतावारो है। जट तक गुरु कहवे कौन बड़ा तक थाने एक संबंध स्थापित नहीं करना बड़ा तक भगवान ने प्राप्त नहीं करी पाओ क्या भगवान ने प्राप्त करवाते हर व्यक्ति ने एक संबंध बनाना पड़े। सिंपल सी बात है यार जिसान माता पिता भी अपने पुत्र के रूप में ना स्वीकार कीधो है जदीस तो वना ने भगवान यो संबंध बनाए जदीस तो भगवान ना घर में प्रकट हुआ है नहीं। और पासो देखवा जावे तो अन्य ठाकुर जी के अलग अलग ले रहे जैसे कि मीराबाई के कीधो भगवान ने कि बस कृष्ण मारा पति है भी भगवान वेगा लेकिन पति मारा है पहली। तो ये संबंध स्थापित करता तो भगवान हर टाइम रहता वना खंडे क्या करता लीला करता था सब करता था है नहीं। तो वहाँ एक संबंध स्थापित कीधो है तो यो एक संबंध स्थापित करवा को एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा कार्य है तो हर भक्त ने यो करना चाहिए। अभी हम आगे चला यशोदा मैया है ने उखल दामोदर लीला ये ऑटो स्टार्ट करावा। तो यशोदा मैया जब ब्रज में कई की दी मना सुबह सुबह उठा कसान भोर अपन राजस्थान भाषा में तो शायद भोर में समझता नहीं होगा तो लोग भोर यानी सुबह सुबह यशोदा मैया उठी है तो पहली दान यशोदा मैया उठी है और भी पहली दान उठी तो वहाँ विचार की दो कि ये जितनी भी गोपियाँ है भगवान का बातें माखन निकाले तो ये हव मनु नहीं निकाले एक बार गाना गाती वेगा है नहीं। और गाना गाती वेगा तो कैसा भी गाना गाएगा मुन्नी बदनाम हुई आसान गाना गाता रहेगा तो कई करेगा वह चेतना अण में प्रवेश करी जाएगा। तो भगवान के अगर मैं पढ़ोगे ऐसी चेतना पारी तो आप भी गाना आसान गाना गाता रहेगा तो कई चेतना दूषित भी जाएगा। तो अणी क्यों अभी अणा गोपिया ने किने भी एक भी माखन देवा को काम नहीं हो पाऊंगा अभी मैं खुद उठूंगा वेगी और मैं खुद कहीं करूँगा माखन निकालूंगा भगवान माता। तो यशोदा मैया सुबह सुबह भोर यानी कि सुबह का समय भी हो और सुबह के समय में भी उठा व्यान और उठा व्यान कहीं क्या उठा वेतन सबसे पहले कहीं की दो ये तो कोने मुंडू धोई कोने बस के बस बरी लेन फेरवा लगी फर 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 आसान करवा लगी तो वो आसान नहीं भी क्यों तो वना के सबसे पहले उठिया वीका बाद हापड़िया सोच कपड़ा पहरिया पसे दही लेन पसे मथवा लागी और मथवा लागी तो पसे वना कहीं कहवा लग गया यानी कानी गीतानी तदा च गीतानी च। तो ऐसा नहीं गिरा कि यानी मतलब भगवान का गुणगान भगवान का जितनी भी लीला की थी सबको गुणगान करवा लगी यशोदा मैया एकली बेटी कि कसान भगवान माखन चुराता था कसान करता था है नहीं माखन चुराता कसान गोपिया ने हैरान करता था कसान फोराता था गाय का पूछड़ा पकड़ीन बनाने खड़ता था गाया। तो आसान एक लीला करते थे सब यानी कहानी मतलब गीता नहीं मतलब गीत गाती थी कसान गीत गाती थी सन। तो सुखदेव गोस्वामी में कही गिरा कि मैं वर्णन करी रहा भगवान की माता यशोदा है वना का सुंदरता का वर्णन करी आगे होना अभी। तो इनमें गिरा है कि सबसे पहले तो यशोदा मैया गीत गा रही थी यानी और मैंने बता रहा है कि यशोदा मैया का जो स्तन है वक्ष स्तन भी बड़ा था और हाथ में चूड़ियाँ थी और कान में कुंडल था और देखो पाछे देखो फूल में ये देखोगे तो था सब पाछे के यशोदा मैया के फूल लागी रहा यह एक लीला भी है। तो आचार्य गण के वन में कि यदि यशोदा मैया भगवान का गुणगान करी रहा वदी कही हो यशोदा मैया का गुणगान यशोदा मैया यदि भगवान का गुणगान करना यानी कि कीर्तन गुणगान यानी कीर्तन करना तो जड़ी मुंडापू यशोदा मैया का मैं कीर्तन नहीं कर रही हो। ऐसा की एक स्वाभाविक बात है कि राजस्थान में भी आज भी लगाया ऐसी है कि जो कहीं भी काम करते रहेगा तो गीत गाते रहेगी है नहीं।
और गीत गाती रहेगा और अपना काम करती रहेगा। तो आसानी ज यशोदा मैया करे रही, तो मुंडा में भगवान का गीत गई रही, गीत गान करे रही, यशोदा लीला का स्मरण करे रही। और कहिए जो स्मरण करी रही, कीर्तन करी रही, तो कीर्तन करियो को कीर्तन करी रही में तो डांस तो वेणु सावे नहीं, नाचना तो सावी सावे नहीं, जटे कीर्तन में। तो यशोदा मैया कीर्तन करी रही है और डांस भी करी रहो। डांस में कि अबे भाई करताल बम्पर तो वाजने सावे नहीं, तो चूड़िया बाजी रही, छन 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 बाजी रही चूड़िया। अबे चूड़िया बाजी रही तो अबे क्या यार, अबे यार चूड़िया बाजी रही बम्पर अमर करताल आता जैसा ने की सका सन, तो क्या ये बाजी रही है तो अबे ये डांस तो कोई करा वारो मेणो सावे नहीं, कि डांस करा वारो कौन है? कुंडल जो बंधन फेरे और कुंडल हाले यूं 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 हालता रहे, तो कुंडल डांस करी रहा है नहीं। तो देखो कतरा विचार की बात है कि वटा जो भी है वृंदावन में जतरी भी चीजें अभी सब चिन्मयी है। हरे कृष्णा, म्यूट करिए अपने आप को। ओके, वृंदावन में जतरा भी स्थान है, जतरी भी चीजा है भगवान का घर में, ये सब चिन्मयी है। यानी कि वना में होसवा किन बोलवा किन सब क्षमता है। चूड़िया भी होसी रही, यशोदा मैया कीर्तन करी तो माँ का नहीं वजावा अपना छमछम वजावा। अर्थ का छमछम वाजे तो कुंडल देख रहा, इस चूड़िया भगवान की सेवा में लागी रही तो मुँह का नहीं लगूँ कि मुँह भी नाचूंगा। और नाची रही तो क्या यशोदा मैया घैरी हाथ में काम भगवान की सेवा करी रही और कान हुणी रहा, और कान हुणते तो झुमका ले रही रहा, तो आसान झुमका ले रहा और झुमका ले रहा था कि भगवान अभी यो फूल ऊपर दिख रहा था भगवान का, देख यशोदा मैया का ऊपर कान गढ़े तो फूल मजूरा कि यार ये सब भगवान की सेवा में लगी रहा। तो मुँह कहीं ऐसा भगवान की सेवा में करिए तो मुँह तो कहीं कर ही नहीं सकूँ, तो वहाँ कहीं कि तो कांदड़ा मुँह निकले डायरेक्ट कटाई गया भगवान के चरणा में आई गया, चरणा में आ गया बस खाली मुँह वहाँ को स्वागत तो कर सकूँ। आसान विचार वहाँ की दो आसान करे तो पसे अगर मंथन करी रहा अबे गीत गा रहा है तो हमें एक सिंपल सी बात है, इमें एक विचारवा की बात है कि बोले सुबह सुबह उठी न ब्रह्म मुहूर्त में जो भी भगवान को नाम लेवे, भगवान का नाम ले, भगवान का गुणगान करे, तो भगवान को जतरा भी कोई भी गुणगान करे तो भगवान के था भले कहीं भी काम करी रहा हो और मारा नाम ले रहा हो और मुँह बोली हूँ तो भी हुआ तो भी था बा जागिन दौड़ी तो दौड़ जागिन दौड़ी नहीं जूँ मुँह था पा। तो यशोदा मैया अंडे ऐसा नहीं जो यशोदा मैया यदि रोज होता रहता था क्या करता था, भगवान कृष्ण बड़ा होता और कृष्ण बाजू में होता रहता, तो रोज सुबह उठता था कृष्ण देखता था अपनी मैया ने। लेकिन आज यशोदा मैया तो पहले उठी गया तो दिखा कौन नहीं, तो देखा तो ये भजन कोई गहरो मारा, तो देखा तो ये तो आवाज़ तुम्हारी माथा की लागी रही, मारा भजन गई रही, तो क्या ये भजन गई मैं हूँ तो मने शर्म आनी से आवे, तो भगवान कहे कि तो भाई उठी तुरंत चाली पड़ी और चाली पड़े दही मथिरा है यशोदा मैया, यशोदा मैया दही मथिरा है। और तो दही विचार कहीं करी रो कि आज यशोदा मैया मथिरा तो भगवान आज मने खागा। अबे यो मथिरा है दही मथिरा है तो दही विचार करी रो, दही गिरो आज भगवान मने खाए, मथिरा जो माखन निकलेगा वो मने खाए। अब माखन खाए रहा तो यशोदा मैया के जो वक्ष स्थल में जो दूध भरियो तो को है, अबे वो ईर्ष्या करवा लग गयो कि आज यशोदा मैया दूध काढ़ी रो, एक मतलब आज कृष्ण मारो दूध नहीं पीगा। जो दूध विचार करी रो कि को दूध विचार करी, यो वक्ष स्थल को दूध विचार करी रो कि को माता यशोदा को वक्ष स्थल है, ये को दूध विचार करी रो कि आज यो दूध हंगरो, दूध तो माखन है, वो मतलब माखन हंगरो खाई लेगा तो कृष्णा को पेट तो भरे जाएगा, तुम्हारा दूध तो पीगा कोनी और पीगा कोनी तो कहीं करूँ मुँह। तो वहाँ को जो वक्ष स्थल में जो ऐसा की अपने भाषा में बुसट यानी कि पोलको यानी पोलका में कहीं करियो मैंने पोलका में थी दूध निकरी रो बी मतलब बहाने निकरी रो अत्र प्रेम में कि कृष्ण। अब तो हमें दो कारण बता, एक तो क्या ईर्ष्या का वजह कि दूध भाकन भगवान खाई जाएगा तो भूख का मुँह बहाने निकली मरी जाऊँगा, एक तो यो कारण। दूसरा कारण यो है कि भगवान विचार ये दूध यूँ करी रहा है कि यशोदा मैया अथरो गहन गहरी है, अथरो प्रेम बरसी रो है कि दूध बाड़े निकली रो है कि बस कृष्ण कदी आवे ये दूध पी ले, बस आसान विचार करीन वो दूध पाने निकली रो। अबे सुबह सुबह अधिकतर तो लोग गांव में रहे, शायद
लोग तो भजन तो गाना तो सेठी की बात है। लोग तो सुबह उठते पहले तो मोबाइल में गाना चलावे कसान गोकुल शर्मा का, और क्या है अगर नहीं चलाए नहीं तो हनुमान जी की आरती चले देगा, कैसी आरती चले देगा क्या कम से कम अगर मैं सुबह रात उठी उठीन जावांगा तो सबसे पहले उठीन व्यक्ति को कर्तव्य कही वे जिका घर में गाँ भैंस वेगा वो दूध काढ़ेगा है नहीं। तो यशोदा मैया करना सर तो दूध तो काढ़ी जे तो अणा कहीं देख चूल्हा पे पहली ज मेली दी दो अणा कि वादी लगी थी बस अब दूध उकड़तो रहेगा जतरे मुँह दही फेरी लूँ माखन निकाली लूँ ताज़ा ताज़ा माखन खबर मत कृष्ण ने यानी विचारूँ अबे ओके हाँ। तो भगवान की नींद खाली और देखी यशोदा मैया तो है नहीं तब ये कहीं करा तो जो उठ्या भी कहीं की दो दौड़ता तका रोता रोता आया कसान वहाँ वहाँ करता करता आया और वहाँ वहाँ करता आया है। तो भगवान कदी कदी कहीं करे क्या दिखता था कि घर में देखा वेगा अगर छोरो होतो वेगा तो कदी कदी सोरा है ने बार का कहीं करे सर करे सर उनने यूं ही रोवे वगर फालतू ही वगर के ही रोवा लगी जावे ऐसा वेग नहीं रहता। ठाकुर जी बेटा बेटा रो ही रहा है कि अगर मारा रोवाती कहीं खबर यशोदा मैया आई जाएगा मार पा कटो हुणमा आई जाएगा अगर मारे आवाज़ होने के यार काम बंद करे नहीं जाएगा तो मैंने दूध पिवाड़ी देगा का भूख लग अधिकतर छोटो बच्चों वे नहीं तो वे के सुबह उठते पहले भूख लागे तो भगवान ने ऐसा नहीं भूख लगी इच्छा भी काम उत्पन्न हुई कशो काम दूध पीवा को काम उत्पन्न हुआ है तो कामती पचे कहे क्रोध उत्पन्न होगा तो क्रोध कटा लगाए भगवान वो भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो काम उत्पन्न हुई दूध पीवा की तो अब भगवान की तब यशोदा मैया तो आई नहीं रही है तो अब करा गए तो पजाना कहीं कि दो रोता रोता यशोदा मैया गटा पड़ेगी और यशोदा मैया दही मथना में अथरी खोई गई थी कि मैंने खबर ही नहीं कि आवाज़ मारो बेटो रोई रोक नहीं रो आसान विचार करीन दही मथी रही थी मतलब आवाज़ नहीं बनाने अधिकतर कदी कदी महिला वे भजन में अतरी मग्न भी जावे सोरो कतरो भी रूरो वेगा तो कहीं करेगा कि वो ध्यान नहीं देगा और घनी लगाए तो अच्छी वेगा का सोरो रूरो ने काम करिए वेगा रोटा बने रही तो लगाएगा धमेड़ो मिलेगा दो चार सोरो और वत तो रोवा लगी जा बजा सोरा का थूक लारा नाक मुँह पानी सब निकले मैंने आटा में पड़ी जावे तो ऐसा आसान भी घणो व्यो तो कैसे देखियो तो कहे जो मुँह गिरो हूँ तो भगवान आया और यशोदा मैया मथी रीति दे तो मैंने रस्ते जो वहाँ रोड वे नहीं कही कि मैंने बरी ने पकड़ी ना की भगवान और ऐसी पकड़ना की कि जाम करना की हाल में नहीं दी यशोदा मैया ताकत लगी रही है और ताकत लगे रही है तो कि वैसे तो मैं करे लेकिन भरी नहीं रहता। अभी यशोदा मैया पास खुश भी की अबे खुश भी के यूँ की करे यार के मारा सोरा में कतरी ताकत है कि हमारी बरी रोकी थी मैंने हलवा नहीं देती दूसरी लगाई अगर आसान काम में कोई वेदान डाली रो वे तो कहीं करे थारी तो ठीक है आसान करें दो चार चपट मेरे लगे कि मैंने काम नहीं करो थे तो 10 मन बगड़े ओला आसान तो केवल लग जाए अधिकतर था। तो अरे यशोदा मैया के लिए तो आप उदाहरण दी दो खाली तो ये आसान बरी रोके ना की तो बेका करे बरी रोके ना की जो मटको थो जिनमें माखन मन में मथे जरो तो मैंने मटका पे एक पैर मटका पे में लियो और दूसरा कदम यशोदा मैया का गोद में और गोद में मेलिन बचा के दो अपना हाथों वना कही दो यशोदा मैया को बुशट तो नहीं कह सका मैं जो भी है पोल को या ऊपर ली दो और पोल को ऊपर ली दो तो मैं एक टीका करके वे है कि यशोदा मैया ने साड़ी जो पहरी मिली थी वह रेशमी कलर की पहरी मिली थी है नहीं। आजकल भी राजस्थान में या ब्रज में देखा जाए तो गोपियाँ ये सब पहनी है रेशमी साड़ी पहरे। इमें एक माँ गुरु महाराज कहवे है कि मतलब जो हर एक लगने या स्त्री ने कहीं करना चाहे कि साड़ी पहनना चाहे पैंट शर्ट नहीं पहननी चाहे कुर्तो और पजामो नहीं पहनना चाहे। तो माँ गुरु महाराज जी में कहवे कि आने वाली पीढ़ी कभी भी माँ के आंचल का सुख नहीं पाएगी और क्यों नहीं पाएगी क्योंकि जीन्स पैंट पहनने वाली औरत आंचल कहाँ से लाएगी। तो आसान माँ का गुरु महाराज कहता है स्वाभाविक बात है जो कुर्तो चड्डो पजामो जो भी पहरे तो स्त्री बातें वो नहीं है जिनके पुरुष बच्चों उत्पन्न भी चुके बच्चों है
काक वो हमेशा कहीं करता, पहला का जो लोग बच्चों कहीं भी काम करते थे, कहीं भी गलत कार्य कर देते थे तो वो तुरंत है माँ का आंचल में छुप जाता था, का भी मैं रक्षा वेती थी। लेकिन आज तो कुड़तो ही गयो तो कटु बेकर रक्षा पैसा, तो आज तो बेटो तो बाहर जाकर मार खाई नहीं जाएगा, काक आंचल है नहीं है वही जगह। तो प्रत्येक व्यक्ति ने क्या करना कि साड़ी और ये तो पहनना कंपलसरी है, स्त्री का बात है ये तो। लेकिन पता नहीं कि अंग्रेज की संस्कृति अपनावा लग गया है, और अंग्रेज की संस्कृति अपना तो अपना अतरा पागल हो गया, खुद अंग्रेज बन गया अभी। ओके, हरे कृष्णा, यहीं तक